अच्छा, हम इस लेक्चर में दो मेथड्स पढ़ेंगे, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। एलिमिनेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम अपर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जिसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म कहते हैं। अपर ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास जो भी दो मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास सारे बाकी सब नंबर्स होते हैं, जैसे रेंडमली मैं लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, मतलब ये अपर ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास इस तरह ज़ीरो होते हैं एंड बाकी जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म है एंड दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल हमारे पास नंबर्स होते हैं एंड बाकी जो होते हैं अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल वो ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये यूज़ होता है हमारे पास जॉर्डन मेथड में ना, गॉस जॉर्डन मेथड। एंड ये जो होता है ये गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम यूज़ नहीं करते, मतलब फॉर्म करते हैं। सही है। तो हमारे पास अभी जैसे एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये है कि भाई हम जो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ कहलाती हैं एंड जो वेरिएबल्स के साथ जो होती हैं वो कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। सही है। तो कोएफिशिएंट्स को हम पहले उतार लेंगे। तो कोएफिशिएंट्स को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। हमारे पास ए आ गया। सही है। एंड देन हमारे पास जो बी हो जाएगा, बी को हम डिनोट कर देंगे सारे कांस्टेंट से। सही है। बी हमारे पास हो जाएगा 10 18 एंड देन 16। एंड एक्स हमारे पास हो जाएगा जितनी भी वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। इसकी इसकी हेल्प के थ्रू हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हमारे पास पता होना चाहिए हमें कि भाई सी जो होता है, सी इज़ इक्वल्स टू ए डॉट डॉट बी, मतलब ये सेपरेशन है ए डॉट बी का, हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सही है। अब हम ये सी बेसिकली क्या है, सी हमारे पास है जो हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, सी इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगा वो पहले हम सारे ए के लिख लेंगे, ए 2 1 3 2 3 1 4 9। एंड देन हम ये सेपरेशन करके बी को भी डाल लेंगे यहाँ पे। अब हम रो ऑपरेशंस, जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा रो ऑपरेशंस का, तो रो ऑपरेशंस यूज़ करते हुए हम इसमें क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सी थी, मैंने जैसे बताया था ये होती है। यहाँ पे हम जितने भी ज़ीरो कर देंगे बाकी नॉन ज़ीरो रहेंगे। तो हम रो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर रो ऑपरेशंस किस तरह इस्तेमाल होंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू वो वन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे वन यहाँ पर है ना, तो ये पिवट वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम इसको रो इंटरचेंज कर लेंगे आर आई जे। सही है। तो हम यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 4 9 16 ऊपर आ गई। देन 3 2 3 18 वैसी रह गई और 2 1 1 एंड देन 10। ये हमने रो इंटरचेंज कर दिया। सही है। अब हमारे पास वन आ गई। अब हमें सिर्फ इन तीन को ज़ीरो करना है, तो हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म वाला मतलब मेथड हो जाएगा कंप्लीट। सही है। ये स्टेप हमारा हो जाएगा। इसको हम करने के लिए हम ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। ऑपरेशंस हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होंगे, अगर हम देखेंगे भाई रो टू में हमारे पास ये थ्री है, हमें इसको ज़ीरो करना है, तो हम रो वन की हेल्प से इसको ज़ीरो करेंगे। इसी तरह ये जो टू है इसको भी रो वन की हेल्प से हम इसको ज़ीरो करेंगे। रो वन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है वन, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई आर टू माइनस ये क्या है, वन है, तो अगर हम इसमें थ्री मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या कहते हैं, अगर हम इसमें थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री माइनस थ्री हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे भाई आर आई माइनस कॉन्स्टेंट आर जे कर देंगे। तो यहाँ पे आर आई क्या है, हमारे पास रो टू है एंड देन माइनस आर वन। सही है। तो ये हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टू है, तो हम यहाँ कर सकते हैं भाई आर थ्री माइनस टू आर वन। सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हम रफ वर्क बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम पहले वाला सॉल्व करते हैं आर टू माइनस थ्री आर वन को। तो अगर हम यहाँ पे सारे पहले आर रो टू लिख लेते हैं, सारे रो टू के लिख लेते हैं, थ्री टू थ्री, या माइनस 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 लगाते हैं थ्री आर वन, एक मिनट, या आर वन के सारे एक साथ लिख लेते हैं, वन देन फोर देन नाइन। अब यहाँ पे हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं, थ्री माइनस थ्री वन, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। थ्री फोर ज़ा 12, टू माइनस ट्वेल्व इज़ माइनस टेन। एंड देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ माइनस 24, क्योंकि माइनस थ्री थ्री नाइन ज़ा 27। खैर ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 24, सॉरी। सही है। तो ये हमारे पास आ गए इसके एलिमेंट्स रो टू के। सी इज़ इक्वल्स टू, अब हम लिख देंगे 1 4 9 16। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0
-10 -24 एंड देन अच्छा यहाँ का भी हमने कैलकुलेट करना है, तो ये 18 है, 18 -3 एंड देन हमारे पास है 16। सही है, तो ये हो जाएगा -30। सही है, अब हम यहाँ लिख देंगे -30। बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है रो ऑपरेशंस का, तो ये इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पर, तो हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं। सही है, अब हमें इसके ऊपर भी लगाना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं R3 - 2R1। इसका सबसे सिंपल हल ये है कि हम ना गलती ना हो तो उसका ये है कि भाई हम पहले ना सारे रो 3 के एलिमेंट्स लिख लें, 2 1 1 माइनस 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 2 2 2। अब और ये भी था एक 10 भी है -2। अब हम रो 1 के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 4 9 एंड देन 16। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 - 2 is 0, 1 - 8 is -7, देन माइनस ये 19 ये 18 हो जाएगा, -18, तो ये जाएगा -17 एंड देन हमारे पास ये क्या जाएगा, 2 16 जा इज़ 32, जो जाएगा -22। ये एलिमेंट्स आ गए सारे हमारे पास, हम यहाँ लिख देंगे भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 -7 -17 एंड देन -22। ये तो हो गई ज़ीरो हमारे पास। अब क्या बचा, खाली एक ये ज़ीरो बचा हमारे पास। अब इसको ज़ीरो करने के लिए हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे। अब हम ऑपरेशन किससे लगा रहे हैं, हम जितने भी लगा रहे हैं, अब अभी हमने रो 1 से हेल्प ली थी, अब हम यहाँ से रो 2 से भी हेल्प ले सकते हैं। वो इस सेंस में ले सकते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि भाई रो 3 माइनस, अब हमें 7 माइनस कराना है ना इसमें से, तो हम 7 लिख देंगे। अब इसके ऊपर देखो 10 है ना, तो 10 हम इसके अपॉन में लिख देंगे, ताकि फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना रो 2 से, रो 2 मतलब यहाँ पे जब 10 आएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रो 7 -7 हो जाएगा। सही है, तो ये माइनस था तो इस वजह से यहाँ माइनस लगाया ताकि ये प्लस हो जाएगा बाद में। अब हम इसका रो ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, R3 - 7 10 R2। अब यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स लिखते हैं पहले रो 3 के। रो 3 के क्या है, 7 -7 -17 देन -22 माइनस 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 7/10 7/10 7/10 7/10। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, यहाँ क्या है -10, यहाँ पे -24 एंड देन यहाँ पे हमें पता है -30। ज़ीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो तो ये तो ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे 10 10 कैंसिल और देन ये माइनस माइनस प्लस -7 प्लस -7 + 7 इज़ 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं, ये कैलकुलेटर में वैल्यू डाली तो क्या आ रही है, -1/5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई -1/5, देन इसको भी डाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी जब हमने डाला कैलकुलेटर में तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -1 आंसर आ रहा है। सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे -1। अब हम यहाँ पे अपना ऑपरेशन वो मैट्रिक्स जल्दी से लिख लेते हैं, -1। सही है, हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई, ये 0 0 होगा, बाकी सारे नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में फॉर्म कर लेंगे। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप क्या था हमारे पास, पहला स्टेप था हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। सही है, तो मतलब इसको मैट्रिक्स में फॉर्म किया, तो यहाँ पे फॉर्म कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, A/B लगाया, उसमें हमने फिर क्या किया, इक्विवेलेंट फॉर्म किया। मतलब ये सेकंड स्टेप ये था, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप क्या किया, इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब थर्ड स्टेप है, जब हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली ना इसको इक्वेशन में लिख लेंगे। इक्वेशन फॉर्म कैसे है, मतलब इसको जैसे इसको हमने चेंज किया था ना और मैट्रिक्स में, अब इसको मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वेरी x y z है ये। सही है, तो हमारे पास क्या जाएगा भाई, x + 4y + 9z = 16। ये ज़ीरो है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये -10 से स्टार्ट करता है, -10y -24z = -30। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब ज़ीरो है यहाँ पे, तो यहाँ क्या जाएगा, -1/5z = -1। अब हमारे पास ये हम इसको डिनोट कर देते हैं कि ये इक्वेशन A है, ये इक्वेशन B है, ये इक्वेशन C है। अब हम A B C की मदद से, हम इन तीन इक्वेशंस की मदद से ना हम x y और z की वैल्यूज़ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई, हमारे पास जो इक्वेशन A है, इक्वेशन A हमारे पास है, इक्वेशन A हमारे पास है
वो क्या थी, वो हमारे पास है एक्स माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल 16, एक्स प्लस z इज इक्वल टू 16। सही है। अब हम इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी भी लिख लेते हैं हम लोग 30, और इक्वेशन सी हमारे पास थी -z5 इज इक्वल टू -1। तो अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले z की वैल्यू, तो माइनस जेड इधर ही रहेगा, 5 -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -z इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ गई 5। बी में पुट करते हैं z की वैल्यू, तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बी की वैल्यू बन जाएगी -10y -24, z क्या था हमारे पास, z की वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल्स टू -30, -10y -24, 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा -24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ -120, तो माइनस माइनस प्लस, तो +120, यहाँ y भी आएगा इज इक्वल्स टू -30, ये प्लस इधर चला जाएगा, -10y इज इक्वल्स टू -30 -120। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सही है। तो -10y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 90। सही है। साइन बढ़ेगा रहेगा, देन 10 1 ज़ा 10 9 ज़ा, y इज इक्वल्स टू 9, माइनस था ये माइनस इधर भेज देंगे, तो y इज इक्वल्स टू -9। अब हमारे पास z और y की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। सही है। इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, अब हम यहाँ से कर लेते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास बन जाएगी x प्लस 4, y की जगह हम क्या डाल देंगे -9। सही है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे 9z है। सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भाई प्लस 9z, z की वैल्यू थी 5 इज इक्वल टू 16, x हमारे पास क्या है x प्लस माइनस इज -4 9 36 प्लस ये हमारे पास जाएगा 45 इज इक्वल टू 16 x इज इक्वल टू 16 प्लस 36 माइनस 45 एंड दैट्स इक्वल्स टू 7। सही है। तो हम ये कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आंसर। तो अब हमारे पास क्या आ गया भाई, x हमारे पास 7 आ गया, z हमारे पास 5 आ गया एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -9। तो अब हम ना x का जो हमारे पास आ जाएगा ना आंसर, वो आएगा 7 -9 एंड देन 5। ये हमारे पास आ गया गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास अपना फाइनल आंसर। तो ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड।